चलिए, तो आज अपना लेक्चर नंबर 14 मशीन्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्या होती है मशीन्स? एनीथिंग विच मेक्स आवर वर्क ईजियर। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन। अब हम लोग को मशीन्स में कौन सी दो सिंपल मशीन्स पढ़नी है? हाँ, लीवर कैसी मशीन है? बहुत ही सिंपल। ठीक है, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे काम करती है। क्या होता है लीवर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीवर? ये तो सेकंड पार्ट हुआ। इट इज़ अ स्ट्रेट और अ बेंट रॉड। हाँ, फिक्स्ड ऑन अ पिवट पॉइंट। ठीक है, तो वो पिवट पॉइंट उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। जैसे इस केस में इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। ठीक है, यहाँ से ये रोटेटरी मोशन हम लोग को शो करेगी, पूरा नहीं जा पा रहा है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन है। ये हुआ अपना। अब इक्विलिब्रियम पे तो हवा की वजह से ये इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन कर पा रही। वो गिरी जाएगी थोड़ी देर बाद। मुझे बड़ा वो लग रहा है, आर्टिस्टिक लग रहा है। इस पर कितने सारी हम लोग के क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि यहाँ कौन फोर्स लगा रही है, कैसे ये मूवमेंट। चलिए, रुक गया। चलिए, तो लीवर और पुली पढ़ना। और लीवर्स हम लोग पढ़ रहे थे। लीवर्स आप लोग ने बता भी दिया। इट इज़ अ स्ट्रेट और अ बेंट बार फिक्स्ड at a pivot point which is the axis of rotation and it makes our work easier. How can this make our work easier? Either it will act as a force multiplier or a velocity multiplier. अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ? अगर ये मशीन एक फोर्स मल्टीप्लायर है तो ये क्या इसका मतलब है ना, सिंपल भाषा में, कि ये मशीन हमारा फोर्स कम कर देगी। हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, हमारे फोर्स को ये मल्टीप्लाई करके वहाँ पे ज़्यादा फोर्स दिखाएगी। वेलोसिटी मल्टीप्लाई, हमें कम वेलोसिटी लगानी है। ठीक है, और वो ज़्यादा उस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देगी। किस केस में इसका फोर्स मल्टीप्लायर ये होगी, किस केस में वेलोसिटी मल्टीप्लायर? जिस केस में एफर्ट ज़्यादा होगा, लोड ज़्यादा होगा एफर्ट से, तो उस केस में वो फोर्स मल्टीप्लायर होगी। बहुत अच्छा, इस चीज़ को आप प्रूव कर पाएंगे। इन्होंने बोला अगर लोड ज़्यादा होगा एफर्ट से तो वो मशीन है एक फोर्स मल्टीप्लायर। बट हाउ? नहीं, ये ऐसा इन्होंने क्यों कहा? कौन सा फॉर्मूला ये हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके बताता है? मैकेनिकल एडवांटेज। क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज? लोड अपॉन एफर्ट। तो अगर अब थोड़ी सी मैथ्स यहाँ पे घुसेगी। लोड अपॉन एफर्ट, अगर न्यूमरेटर बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तभी तो ये बड़ा आएगा ना। तो लोड अगर ज़्यादा होगा तभी इसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ये दोनों क्वांटिटीज बराबर हो गई तो सिंपली मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, अगर ये दोनों बराबर है, हाँ, पर ये दोनों ये बराबर क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज उस केस में क्या हो जाएगा? ये दोनों बराबर है तो 1। ठीक है, 1 क्या करता है? अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो मशीन का वो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को बदल देगा हमारे कन्वीनियंट पे। हमको मन, जैसे हम लोग हमारा मन है कि यार हमको कोई चीज़ को यहाँ से उठाना है, तो हम यहाँ से फोर्स ना लगा के हम सोच रहे हैं हमको उतना ही एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन आज हम लोग यहाँ से करेंगे। तो कुछ नहीं किया, बराबर कर दिया। अब ये हमारा फोर्स ना मल्टीप्लाई करेगा ना वेलोसिटी, क्योंकि बराबर पे है ये, तो ये क्या करेगा? बस डायरेक्शन ऑफ एफर्ट बदलेगा। हम पहले वहाँ से ऊपर खींच रहे थे, अब यहाँ से ये करेगा, पर फोर्स दोनों पे बराबर ही लगेगा। और एक मशीन एक टाइम पे एक ही काम कर सकती है, या तो वो फोर्स मल्टीप्लायर होगी या वेलोसिटी मल्टीप्लायर होगी, बट
वो साइमल्टेनियसली एक और काम कर सकती है, वो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को बदल सकती है, लेकिन या तो मशीन फोर्स मल्टीप्लायर होगी या वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, फोर्स मल्टीप्लायर हमारा हो गया, वेलोसिटी का हमारा सीजर हो गया और फोर्स का हमारा शीयर्स हो गया। और सिंपल एग्जांपल, शीयर्स होता है जो मेटल को काटता है। हाँ है, एक दो सेपरेट रॉड्स हैं जस तो, और डायरेक्शन चेंज का एग्जांपल सीसॉ। ठीक है, और इजी एग्जांपल एक फोर्स मल्टीप्लायर का होगा जैक। ठीक है, जैक भी अगर समझने में मुश्किल हो रहा तो एक बॉटल ओपनर, एक बॉटल ओपनर क्या करता है, हमारे लिए फोर्स ही को तो कम कर रहा है। हम अगर ऐसे खींचे तो बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, बॉटल ओपनर खट से, वो क्यों ऐसे इतने आसानी से कैसे कर ले रहा है। फॉर्मूला तो समझ में आया, लोड अपॉन एफर्ट, लेकिन हम लोग समझेंगे कि क्यों उसका मैकेनिज्म वैसा है। ठीक है, आगे ये वाला डाउट क्लियर होगा कि कैसे वो कर रहा है, लेकिन एग्जाम्पल है बॉटल ओपनर। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर का डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। हमें तब ऐसे लगाना पड़ रहा था एफर्ट, अब कैसे लगा रहे हैं, ऐसे नीचे। ज़्यादातर हम, हाँ, बॉटल ओपनर पकड़ के नीचे ही तो आप करते हैं, तो ढक्कन ऊपर खुलता है। यार अब वो आपके खोलने का तरीका, मैं तो नीचे करके भी खींचा हूँ, नीचे से उधर से खुलेगा, ऊपर से इधर से खुलेगा। खुलना जैसे वो कोई जिसमें से कोल्ड ड्रिंक निकालता है, वहाँ पे भी तो फंसा के बॉटल को नीचे करता है। तो अब वो आपकी मर्जी है, आप ऊपर करके कर रहे हो कि नीचे करके। अलग अलग बॉटल भी होती है, पता नहीं कि सिर्फ ऊपर खोलते हैं। तो चलिए इसी समझ लेते हैं, इसी से समझ लीजिए फिर। ये भी तो एक हमारे पास लीवर ही है। ये फोर्स मल्टीप्लायर कब होगा, ये उन लोग के आने पे चलिए समझते ही हैं। ये फोर्स मल्टीप्लायर तब होगा अगर मैंने क्या किया, अगर आप जहाँ एफर्ट लगा रहे हैं उसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो। बहुत अच्छा। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे इधर से एफर्ट लगाना है, इधर हमारा एक लोड है, लोड के लिए भी मुझे टांगना है, लेकिन तब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहे। हाँ, इधर मान लीजिए लोड है, हाँ, तो हमने क्या किया, ये कर दिया, ये किया ना। तो अभी ये कैसी मशीन है, फोर्स मल्टीप्लायर या वेलोसिटी मल्टीप्लायर? और अगर ये चीज़ इधर से करते हैं तो ये है ना। अब मैं, वो लोग आए तो किसी को बुला के मैं करवाऊंगा भी। अवरल को मोस्ट प्रोबेबली आज बुलाते हैं, पूछेंगे किसमें आपको कम फोर्स लगेगा। चलिए, एक ही बार इक्विलिब्रियम में बैठा था, अब नहीं बैठेगा। चलिए आगे बढ़े। अब एक लीवर में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 3 चीजें होंगी। क्या होंगी वो 3 चीजें? ये हमारा एक स्ट्रेट बार है, हाँ, बहुत अच्छा। फलक्रम, लोड और एफर्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये हमारा फलक्रम। तो हमारे लीवर में 3 बेसिक चीजें होने वाली हैं, लोड, एफर्ट, फलक्रम। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड लोड इज लोड आर, इतना पता है। और द डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट इज एफर्ट आर्म। ये चीज याद रखिएगा, लोड और एफर्ट से ज़्यादा हमें एफर्ट आर्म और लोड आर्म पे ध्यान देना होगा। अब ये जो पोजीशनिंग है, कभी लोड इधर, मतलब इस केस में लोड्स हमारे 2 एंड है, लोड और एफर्ट्स हमारे
2 एंड है, बीच में फल्क्रम है। तो ऐसे केस में ये हमारा एक क्लास 1 लीवर हुआ, ठीक है। अब ये क्लास 1 लीवर मतलब क्या, हमारे पास 3 बेसिक क्लासेस के लीवर हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और वो इन्हीं की पोजीशनिंग को इधर उधर करके हमारे क्लासेस बदले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 1 लीवर्स के बारे में, ठीक है। और उसके पहले वेलकम टू द क्लास भाई, यस सर वाले। हेयर कट में टाइम लग रहा था, पेपर क्लास के एंड में ले लीजिएगा, अभी बताएंगे। वैसे ही आपने काफ़ी टाइम ले लिया है, बैठ जाइए। चलिए अब देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या, या फिर मुझे ये बताइए, आप लोग बैठ जाइए आप लोग, ठीक है। इससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट चैप्टर पे जाके, मोमेंट ऑफ फोर्स पे। हमारा ये लोड पूरा किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। अब what will be the magnitude of anti clockwise force and clockwise moment, मतलब दोनों ही मोमेंट ऑफ फोर्स है, टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंड क्लॉकवाइज टॉर्क, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोई बताएगा इसको यूज करके? मैग्नीट्यूड क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का और क्लॉकवाइज टॉर्क का? मैग्नीट्यूड कितना होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, या एंटी क्लॉकवाइज में कितने से? फोर्स तो कुछ लगा रहा ना नीचे, उसको काउंटर बैलेंस ये कर रहा है। वो मैं समझ रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन अपने अपने पर्सपेक्टिव पे दोनों कितना फोर्स लगा रहे हैं नीचे? सिंपली देखिए, लोड इनटू लोड आर्म होगा इसका मोमेंट ऑफ फोर्स। कैसे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मोमेंट ऑफ फोर्स कह रहा था मैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या था? When force is applied on a pivoted body and it starts to rotate, it is moment of force, turning effect of force. What is the magnitude of torque? इसी को टॉर्क भी कहते हैं। ये आपको मैं पहले चैप्टर का रिवाइज करा देना हूँ सामद भाई, इसी को टॉर्क भी कहते हैं। तो ये हमारा सीसॉ वाला एग्जाम्पल दोनों चैप्टर में से पूछ सकता है। अब एग्जाम में तो पूछेगा नहीं कि यार मैं आपसे थर्ड पूछ रहा हूँ चैप्टर या फर्स्ट, तो आपको कहाँ से भी लगाना है वो आप लगाइए। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो MOF बोल लीजिए, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोल लीजिए, या फिर एक और टर्म टॉर्क बोल लीजिए, सब एक ही चीज है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? फोर्स अप्लाइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? लोड आर्म है, ठीक है। तो लोड जो कि अपना फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? लोड आर्म, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। क्लॉकवाइज मोमेंट का क्या मैग्नीट्यूड होगा? एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, बहुत बढ़िया। और लीवर्स हमारे किस मोमेंट, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स के। इन्हीं दोनों को यूज करके ये लीवर हमारा काम करेगा, ठीक है। एक साइड से या तो आप एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे होगे या तो वो क्लॉकवाइज लगा रहा होगा लोड, ठीक है। रोटेटरी मोशन तो सिंपली है जो लीनियर नहीं है, ठीक है। तो हाँ, अगर वो पिविटेड है, वो उसका रोटेशन अलाउ कर रहा है, तो वो रोटेटरी मोशन है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में लीवर्स जब हम लोग यूज़ करते हैं तो पूरा रोटेशन नहीं हो पाता है। व्हील्स में पूरा रोटेशन होता है, बट व्हील इज़ नॉट अ लीवर, ठीक है। जैसे इस केस में मैंने आपके सामने ये लीवर ही रखा है। इस केस में दिस इज आवर लीवर, द रॉड, व्हाट इज दिस? फल्क्रम है, ठीक है। अब फिर से कोई वॉलंटियर, चलिए किसी को बुलाऊंगा। किसी का हल्का बैग है आज? हाँ लाइए। ये भाई है 3 ग्राम, मुझे क्या दिए आप? कपड़ा नहीं, मुझे बैग चाहिए। लैपटॉप तो नहीं भरा है? भाई बहुत भारी है। अभी बुलाऊंगा, आप यहीं पे बैठ जाइए, मैं आपको बुलाता हूँ।
हाँ, आपका बैग हल्का है, लाइए। व्लॉग वैसे दोनों का वेट भारी सेम ही है, ठीक है। इसको हम लोग अज्यूम कर रहे हैं आज भी, आज इसको 1 kg अज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में अगर मैंने इसको इधर प्लेस कर दिया है, ठीक है, तो अब मुझे हर चीज़ बता दीजिए इसके बारे में। ये फल्क्रम है, ये हमारा लीवर है, लोड किधर है, एफर्ट किधर है, लोड है, पर एफर्ट अभी तक लगा कहाँ है, एफर्ट अभी तक लगा ही नहीं। तो दिस इज ओनली द एफर्ट आर्म, अभी तक एफर्ट आया ही नहीं है, इसीलिए तो ये उधर बेंड हो गया है। हम जब इधर से लगाएंगे तब इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ लोड है, लोड आर्म है, एफर्ट आर्म है, एफर्ट नहीं है। एफर्ट मैं अभी लगवाऊंगा किसी को बुला के, आज शायद अवरल को मैं बुलाऊं, अवरल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। चलिए अब ये भी याद रखिएगा कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज मोशन इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। बार बार मैं मोशन बोलता हूँ बट इट इज मोमेंट नॉट मोशन, ठीक है। हाँ, इस फॉर्मूले पे हम लोग थे। तो अगर इस फॉर्मूले पे ये लीवर को हम लोग अज्यूम कर, या फिर अज्यूम क्यों करते, बना ही देते हैं। अब हमारा फल्क्रम रखा है राइट इन द मिडिल, अभी भी मिडिल नहीं है, ठीक है। अब मिडिल में आ गया, अब बैलेंस हो जाएगा ये लीवर, तो अब हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स लग जाएगा। तो MOF इज इक्वल टू, हाँ नहीं माइनस नहीं, वो तो डिफरेंस आ जाएगा ना, ये तो हमारा सिर्फ इक्वल बताता है, एक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जब एक्विलिब्रियम में है, एक्विलिब्रियम बोल सकता है, हॉरिजॉन्टल बोल सकता है, बैलेंस्ड बोल सकता है, 3 टर्म्स। और क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इस केस में क्या है, लोड इनटू एफ, लोड आर्म इस केस में, उस केस में नहीं, लोड इनटू लोड आर्म हमने वैल्यू पुट की, लोड इनटू लोड आर्म। और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, एफर्ट, बता रहा हूँ, एफर्ट इनटू एफर्ट आर, ठीक है। तो इस केस से हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है, अगर हम लोड और एफर्ट को साथ में इसको यहाँ भेज दें और इसको यहाँ भेज दें तो कोई दिक्कत, बीच में तो इक्वल टू का साइन लगाई, तो लोड अपॉन एफर्ट विल बी इक्वल टू एफर्ट आर्म, बहुत बड़े, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर, ठीक है। अब आप लोग को शायद ये कुछ दिख रहा हो, ये किसका फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल एडवांटेज का, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल एडवांटेज। तो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल एडवांटेज। प्रोपोर्शंस तो सेम आएंगे, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, भले ही अगर मान लीजिए लोड हमारा 100 न्यूटन यहाँ हो, यहाँ पे 200 न्यूटन हो, ठीक है, और यहाँ पे एफर्ट आर्म 1 मीटर हो, यहाँ पे 2 मीटर हो, तो ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2। अब आप बोलोगे कि सर इसकी यूनिट्स तो अलग है, तो मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं है, इट इज़ अ रेशियो, रेशियोज की यूनिट नहीं होती है। तो वैसे ही दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोपोर्शंस, ठीक है, ये प्रोपोर्शन ही तो हुआ, तो यहाँ पे रेशियोज सेम है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा यूज इस फॉर्मूले का आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज ये भी याद कर लीजिए कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब हम लोग इसको देख के, हम लोग इस फॉर्मूले को देख के एक मशीन को जब उस पर लोड नहीं रखा है तो हम लोग देख के ही समझ पाएंगे कि वो उसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर दैन 1 होगा, लेस दैन 1 की इक्वल टू 1। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर दैन 1 है तो वो कैसी मशीन है, फोर्स मल्टीप्लाई, ठीक है। थोड़ी देर के लिए लोड हटा रहे हैं हम इस मशीन पे। अब
लोड आर्म और एफर्ट आर्म को घटाएंगे, ठीक है। हम एफर्ट इधर से लगा रहे हैं, ठीक है। इस केस में ये मशीन क्या करेगी? इस केस में पहले तो मुझे बताइए इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या फिर लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। देखिए फॉर्मूले को ध्यान से, ये एफर्ट आर्म देखिए मैंने यहाँ से पकड़ा ही हुआ है, लेस देन 1, सबका लेस देन 1। आयुष भाई कैसे लेस देन 1? कैसे लेस देन 1? देखिए जहां नहीं समझ में आ रहा मुझे रोकिए, क्योंकि मैं आंखें देख के तो समझ ही जा रहा हूं जो आप पीयर प्रेशर में बोल दे रहे हैं सर मुझसे। देखिए फलक्रम ये है हमारा, फलक्रम से एफर्ट तक की डिस्टेंस क्या है? एफर्ट आर्म। लोड तक की डिस्टेंस लोड आर्म। हमने बोला कि भाई हम इस बार एफर्ट यहां से लगा रहे हैं, तो फलक्रम से यहां तक की डिस्टेंस क्या हुई? एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म ये क्या हुई? लोड आर्म, ठीक है। भले वहां लोड ना रखा है पर तब भी गिर तो रही है, ठीक है। तो मुझे उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ रहा, क्योंकि मेरी एफर्ट आर्म कम है, न्यूमरेटर छोटा है इस फॉर्मूले में। देखिए एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो अगर न्यूमरेटर ही छोटा है तो लेस देन 1 ही तो आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिस्टेंस मेरी एफर्ट आर्म की डिस्टेंस है 1 मीटर की और लोड आर्म की डिस्टेंस है 2 मीटर की, इस केस को देख के जस्ट डबल, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? 0.5 लेस देन 1। तो हेंस इस केस में ये मेरी लीवर क्या काम कर सकती है? वेलोसिटी। इसको प्रूव कैसे करें? देखिए अब इसकी प्रूविंग आएगी। आ जाइए एवरल भाई, आ जाइए, ठीक है। संभाल के, तार संभाल के आ जाइए इधर से। इंट्रो देंगे अपना कुशाग्र को, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना लोड लगा दिया है, बैलेंस करिएगा। तो अभी देखिए मैंने आपके लिए काम आसान किया है। बहुत कम फोर्स लगाना है आपको, क्यों? ये अब क्या हो गया? अब एफर्ट आर्म ज़्यादा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज मैकेनिकल मोर देन 1, हेंस फोर्स मल्टीप्लायर। हम क्या कर रहे हैं? एफर्ट आर्म को छोटा कर रहे हैं। इसको बैलेंस करिए आप एक ही हाथ से, हाँ ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब इनको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन आप इसको वेलोसिटी मल्टीप्लायर की तरह यूज़ करोगे। अगर आप इस पर फोर्स ज़्यादा लगा लिए तो ये बड़ी तेज़ी से ऊपर आएगा, देखिए। और यहीं पे यहाँ पे करेंगे, अब ये जितनी वेलोसिटी, ये ज़्यादा वेलोसिटी लगा रहे हैं पर इसकी वेलोसिटी देखिए कितनी कम है। आप पूरा मूव करिए, देखिए ये इतना सही मूव हो रहा, तो हेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना छोटा है, लेकिन यहाँ पे देखिए अब डिस्प्लेस करिए फोर्स लगा के, करिए नीचे करिए हाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, हेंस वेलोसिटी भी ज़्यादा, ठीक है। चलिए विरल बैठिए, फिर से बुलाएंगे आपको। इस अगली बार सामर्थ को बुला लेंगे, तीनों जिम रैट्स को बुला देंगे। ये तीनों लोग जिम रैट्स है ना, ये नहीं जाता, घर पे भी तो जिम है इनके, वर्कआउट करते तो हैं। चलिए इतना क्लियर हुआ। तो मशीन को आइडेंटिफाई करना आप लोग सीख गए, क्या यूज़ करके? एफर्ट आर्म और लोड आर्म को यूज़ करके आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे कि क्या करेगी वो मशीन, ठीक है। चलिए, तो क्लास 1 लीवर्स में क्या होगा? क्लास 1 लीवर्स में क्या होगा? फलक्रम विल ऑलवेज बी बिटवीन द लोड एंड एफर्ट आर्म, या फिर मोर करेक्ट डेफिनेशन इज फलक्रम विल ऑलवेज बी समवेयर बिटवीन, समवेयर। हमेशा ये नहीं होगा कि ये मिडिल में ही हो, कभी इधर हो जाएगी कभी इधर। और ये हम लोग जैसे मैंने यूज़ किया वैसे ही यूज़ हम लोग करेंगे कि हमको करना क्या है लोड के साथ, उसको वेलोसिटी के साथ उठाना है कि
फोर्स के साथ, ठीक है। तो क्लास 1 लीवर्स की डेफिनेशन लिख लीजिए, छोटी सी, ये डायग्राम छोटा सा बनाइए और लिख लीजिए, ये बस एक लाइन खींच के, एक तरफ लोड एक तरफ एफर्ट और फलक्रम बीच में, हाँ बस आपको ये करना है, ठीक है। क्लास 1 लीवर्स का सिंपल डायग्राम, लोड और एफर्ट इसके 2 पॉइंट है, बीच में फलक्रम, ये इतना छोटा सा डायग्राम है इसका, ऐसे बना लीजिए और लिख लीजिए फलक्रम इज बिटवीन लोड एंड ई, फलक्रम इज समवेयर बिटवीन, fulcrum is somewhere between load and effort. लिख लिया। अब क्लास 1 लीवर्स का क्या कोई मुझे बता पाएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या होगा? हाँ मतलब लेस देन 1 की इक्वल टू 1, लेस देन 1 क्या होगा? बहुत अच्छा, तीनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, ठीक है। इस केस में ये क्लास 1 लीवर क्या करेगा? इस केस में वेलोसिटी मल्टीप्लायर, ठीक है। अरे लेस देन 1 अगर मैकेनिकल एडवांटेज है तो वेलोसिटी ना इस केस में क्या करेगा? फोर्स मल्टीप्लायर, और इस केस में डायरेक्शन चेंज, ठीक है। तो वी कैन यूज क्लास 1 लीवर्स फॉर ऑल 3 थिंग्स। क्या क्या? हम लोग उससे फोर्स मल्टीप्लाई करा सकते हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाई करा सकते हैं और डायरेक्शन, जैसे कि अभी हम लोग अविरल के साथ किए। यहाँ पे ये फोर्स मल्टीप्लाई कर रहे, चेंज ऑफ डायरेक्शन कैसे होगा? अच्छा क्वेश्चन। आपने कुछ नहीं किया, एफर्ट आर्म और लोड आर्म को बराबर कर दिया एक्विलिब्रियम पे, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जब ये बैलेंस हो रहा है, ऐसे ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हाँ ठीक है, बैलेंस हो गया। तो अब हमारा कुछ भी नहीं, एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड आर्म, हेंस मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1, कैंसिल ऑफ हो जाएंगे। अब हमारा लोड, या अगर यहाँ पे ये बैग रखा था तो हम या तो इसको ऐसे उठा लेते, मगर अगर हमें मन है ऊपर की पुल लगाने की जगह हम लोग नीचे का पुश लगाए, तो कुछ नहीं किया, इस लीवर पे इसको चढ़ाया और सिंपली अब हम लोग यहाँ से करें तो जितना फोर्स हमें उठाने में लगता सेम ही फोर्स लगेगा, कुछ मल्टीप्लाई पर डायरेक्शन चेंज हो गया। हम पहले ऊपर का डायरेक्शन का फोर्स लगा रहे थे, अब नीचे का डायरेक्शन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों की तरह यूज हो सकता है। और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या? नहीं, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या? हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, DE/DL। लेकिन कन्वेंशनल फॉर्मूला में लोग यूज करते हैं वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। वैसे ये भी सही है, अगर हम इस पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दें तो ये भी तो वेलोसिटी ही बन के आएगी, तो दोनों केसेस में ही सही है, ठीक है। अब वेलोसिटी रेशियो ऐसे डिस्कस करना मुश्किल होता है दिखा के, क्योंकि वेलोसिटी इतने आसानी से नहीं समझ में आती। तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? दोनों ही केसेस में अगर वेलोसिटी रेशियो क्या हो सकती है क्लास 1 लीवर्स की? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1? लेस देन 1 होगी हमेशा, हमेशा।
तीनों हो सकती है ना, ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी, और इक्वल टू 1 भी हो सकती है। अगर लेस देन 1 है तो क्या करेगी? वेलोसिटी मल्टीप्लायर। ग्रेटर देन 1 है तो फोर्स मल्टीप्लायर है, और ये चेंज इन डायरेक्शन। तो तीनों का ये सेम ही चलता है हमारा, लकीली, वरना बहुत कंफ्यूजन होती। इसीलिए रेसिप्रोकेट किया ही गया है फॉर्मूले को कि ये हमारा कांस्टेंट है कि दोनों में से कुछ भी। अब हेंस हमें कुछ भी दिया हो क्लास 1 लीवर्स का, मैकेनिकल एडवांटेज या फिर वेलोसिटी रेशियो, या फिर हम खुद ही ढूंढे वो, अगर ये दोनों ही चीज ग्रेटर देन 1 है तो फोर्स। ये अच्छे से याद कर लीजिए, मैं इतनी बार इसीलिए लिखवा रहा हूँ पूरा दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि आगे बस इस पे क्वेश्चंस ही आएंगे। और मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो अगर लेस देन 1 है तो वेलोसिटी मल्टीप्लायर, और दोनों ही अगर इक्वल टू 1 है तो आप सब लोग बोल लेंगे चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, और कभी ऐसा नहीं होगा कि मैकेनिकल एडवांटेज आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है और वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1, दोनों साथ ही साथ चलेंगे। अगर आ रहा है तो मतलब आप लोग गलत कर रहे हो क्वेश्चन। ठीक है, अब ज़रा डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल्स और समझते हैं कि वो मशीन किस लिए हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या नहीं दिख रहा? बोर्ड? कि ये बोर्ड ही नहीं दिख रहा है? बाप रे बाप, रुकिए।